जी मैं हूं मोहम्मद नदीम कैसर SG न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका ताल्लुक़ खेलों की दुनिया से है और इनकी खिदमात का अगर अहाता किया जाए तो ये किस्सा बनता है निस्फ़ सदी का। जी हाँ, क्रिकेट हो, डिसेबल की क्रिकेट हो, बेसबॉल हो, AFL हो और कोई भी क्रिकेट का खेल का मैदान हो, इनकी खिदमात उसमें बेमिसाल नज़र आएंगी। जी हाँ, मैं जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ ये है मोहम्मद जमील कामरान। जमील कामरान की जो कहानी है ये 1970 की दहाई से शुरू होती है और उस वक्त से लेकर आज तक इनका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है खेल के मैदानों से। इनकी कहानी सुनते हैं एक बतौर ऑर्गेनाइज़र और आज तक जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। नदीम भाई, मुझे असल में बचपन से ही स्पोर्ट्स से बहुत दिली लगाव था और जैसे मैंने आपको बताया कि जी मैं तकरीबन जब ख़ुद कोई 14-15 साल का था तो उस वक्त ख़ुद भी खेलता था। और पहले हम आपको पता है कि उस दौर में ग्राउंड्स की बहुत कमी थी, हम लोग ज़्यादातर गलियों में ही खेलते थे और बच्चे भी। तो आप अंदाज़ा लगाएं मेरे शौक़ का कि मैं गली महलों में जो हमारे बच्चे होते थे उनसे 10-10 पैसे लेकर, और उस वक्त उस दौर में हॉकी बहुत ज़्यादा मकबूल थी पाकिस्तान की, तो हॉकी भी हमारे पास हॉकी भी नहीं होती थी, तो डंडों से लेकर और रबड़ की बॉल या उस वक्त हम ना रुई और धागा बांध के एक बॉल तैयार करते थे, उससे जनाब अली गली में एक टूर्नामेंट होना और वो जो 10 पैसे एंट्री होती थी उसी में से फिर हमने विनिंग प्राइज़ जो होता था वो ज़्यादा कोई 50 पैसे होता था या 25 पैसे होता था, कोई सेकंड प्राइज़, तो वो पैसे तकरीबन उन्हीं प्राइज़ में ही बांट दिए जाते थे। अच्छा ये बताइए, डिसेबल क्रिकेट में आपने पाकिस्तान को मुल्तान से 5 डिसेबल ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने डिसेबल का वर्ल्ड कप भी खेला, इस हवाले से बताइए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही पॉजिटिव काम ज़रूर किए हैं। बाकी डिसेबल का जहाँ ताल्लुक़ है, सबसे पहले कराची की टीम बनी, आपको पता ही है, और इसी तरह फिर उसके बाद मुल्तान की डिसेबल टीम बनी। अब डिसेबल में देख लें कि मतलूब कुरैशी, जहाँ जेब टवाना, इसके अलावा उमैज़ुर रहमान, अपना माजिद हुसैन, फिर हारिस, फिर अपना लड़का यार एक नाम अब ज़हन से निकल रहा है, मेहदी हसन, तो इस तरह एक लड़का मैं और भूल रहा हूँ, ज़ुबैर सलीम। ये बच्चे जो हैं ये आप देखें कि मुल्तान से निकलकर, मुल्तान रीजन से इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ियों में ये शामिल हैं। जो मतलूब कुरैशी है उसका तो मैं जो एक बाजू से महरूम है, उनका हुक पुल शॉट देखने के लिए यूनुस खान इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को लेकर आए थे दुबई में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही थी डिसेबल्स की, जो 3 वनडे थे और 3 T20 थे। ये पहली सीरीज़ थी। वहाँ पाकिस्तान और इंग्लैंड की यानी नॉर्मल क्रिकेटर्स की भी सीरीज़ वहीं हो रही थी, यानी एक सीरीज़ ये चल रही थी, एक सीरीज़ उनकी भी। 2012-13 या 14 की बात है। हाँ जी, 12 में ना, तो उस वक्त वो नसीम साहब थे, क्या नाम है, चेयरमैन PCB। तो वहाँ जनाब अली पहली जो वनडे की इंटरनेशनल सेंचुरी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ की पाकिस्तान की तरफ से, तो वो मतलूब कुरैशी ने की थी। वहाँ फिर माशाल्लाह ये नेट पे भी गए और अपना बाकायदा पाकिस्तान के नेट पे बुलाया गया पाकिस्तान की डिसेबल टीम को और उनके साथ प्रैक्टिस की गई। तो वहाँ मतलूब के लिए बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे से आउट ही नहीं हो रहा, इतनी यानी कि अच्छी उसने एक हाथ से बैटिंग की। और वहाँ मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स के जैसे सईद अजमल है, सईद अजमल उस वक्त बड़ी पीक पे था, तो वो मतलूब को आउट ही नहीं कर सका था। तो उसने तो ये भी अल्फाज वहाँ कई क्रिकेटर ने अदा किए कि मतलूब कुरैशी ने जिस तरह से खेला है हमारी क्रिकेट की किताबों को ही फेल कर दिया है। कि जब हम किसी बैट्समैन को बताते हैं आपका ये हाथ वाला यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ से ग्रिप होनी चाहिए, तो उसका तो हाथ ही भाई एक है, तो यहाँ तो अंगूठा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कहते जी ये शाट नहीं लग सकती। और इस बंदे ने तो एक हाथ से ऐसी शाटें लगा दी हैं कि जहाँ बंदा दंग रह जाता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जमील भाई, आपने जो बेसबॉल के बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी दिए और जो इस वक्त बड़े बड़े उहदों पर है, और मुल्तान से अंडर 12 एक प्लेयर सुमैर ज़वार आया था और पाकिस्तान का कप्तान भी बना, और आपके 2 बेटे भी इंटरनेशनल हैं, इस हवाले से जो प्लेयर्स हैं प्लीज़ उनके नाम बताइए।
इसमें अपना नदीम भाई, मैं प्लेयर्स के नाम शायद भूल जाऊंगा, बहरहाल मैं ये ज़रूर यहाँ कहूँगा कि माशाल्लाह मुल्तान से तकरीबन कोई 50 प्लस जो है ना जी, मुख्तलिफ़ कैटेगरी में पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और इतने 50 प्लस ही लड़के मुख्तलिफ़ महकमों में मुलाजमत कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो वो माइंड ना करे, मेरे हिसाब से मुल्तान का जो सबसे सुपरस्टार प्लेयर था वो था सुमैर जवार, और जो आजकल अमेरिकन लीग खेल रहे हैं। जी जी जी। और उसके बाद उसके साथ साथ उस्मान, हाफिज़ उस्मान जो हमारे इस एरिए का ही है, वो भी पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। यस, और वो बहुत अच्छा, यानी कि वो बैटर था और ये बहुत अच्छा पिचर। पाकिस्तान की टीम को इंटरनेशनल लेवल पे और वापडा को जितवाने में, कई मरहले पर नेशनल चैम्पियन बनवाने में इन दोनों को बहुत बड़ा हाथ था। आपके दो बेटे भी हैं, दोनों एक माशाल्लाह अमेरिका में लीग भी खेलते रहे हैं, और एक पाकिस्तान के बेसबॉल टीम के जो HEC के कोच भी हैं। इस हवाले से बताइए। वैसे तो नदीम भाई सारे ही मेरे बेटे हैं जो जितने भी खेले हैं, और मेरा जो छोटा बेटा था वो मोहसिन, वो अंडर 12 से शुरू हुआ है, तो उसने तकरीबन तमाम कैटेगरी के में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और परफॉर्मेंस पर वो कई टीमों का पाकिस्तान का कप्तान ही बना, और उसको ये भी एजाज़ हासिल है कि सबसे छोटा जो पाकिस्तान की सीनियर टीम का मेंबर बना तो वो मोहसिन जमील बना था। इसी तरह हसन, वो भी अच्छा था, उसके भी टूर्स हैं, अंडर 12 में भी है, सीनियर टीम के साथ भी है, और माशाल्लाह आजकल वो काफ़ी अरसे से कोचिंग के फील्ड में आया हुआ है। उसने HEC को गुज़श्ता कोई 4-5 साल से आप देखें कि विनर भी टीम अपना मेडल लेकर दिया उसने 3rd पोजीशन पे। इसी तरह जो उसकी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की टीम थी उसको 2 दफ़ा चैम्पियन बनाया, एक दफ़ा सेकंड और एक दफ़ा वो 3rd पोजीशन उन्होंने हासिल की है। तो बहरहाल उसमें पोटेंशियल है कोचिंग का, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसी तरह मुल्तान की, जैसे मैंने खिदमत की है, वो भी मुल्तान की खिदमत करेगा, और क्रिकेट के मैदान में भी और बेसबॉल के मैदान में भी। जी, ये थे मोहम्मद जमील कामरान। इनकी कहानी आपको कैसी लगी, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।